स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस चैनल पर मैं आपको कुछ वैल्यू एडेड करवाने जा रहा हूँ। वैल्यू एडेड, जब मैं वैल्यू एडेड करवाने जा रहा हूँ इसका अर्थ ये निकलता है कि इससे संबंधित कुछ बात मैं पहले कर चुका हूँ। बिल्कुल इससे पहले मैंने आपको आंग्ल मैसूर संघर्ष नाम से एक लेक्चर उपलब्ध करवाया था, जिसको मैंने इंडियन हिस्ट्री का एक पार्ट नाम दिया था, जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में पेड कोर्सेज के तहत आता है। लेकिन मैंने उस पार्ट को सभी के लिए फ्री कर दिया। उस पार्ट में कुछ बातें हमें वैल्यू एडेड के तौर पर शामिल करनी है। टीपू सुल्तान और हैदर अली के संबंध में मैं कुछ बातें करूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो आंग्ल मैसूर संघर्ष हुए थे उनमें कौन कौन से वायसराय थे, एक संधि के बारे में चर्चा करूंगा। इसके अलावा टीपू सुल्तान की कुछ उपलब्धियों के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा हैदर अली ने एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, मैं उसकी बात करूंगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो बहुत ही शालीनता और सतर्कता के साथ इस टॉपिक को आपने करना है, और जो मैंने पहले लेक्चर दिया था उसमें ये ऐड करना है। जो नए बच्चे हैं जो आज जुड़े हैं वो इस लेक्चर को देखने से पहले आंग्ल मैसूर संघर्ष में जो इंडियन हिस्ट्री का जो पार्ट शायद 44 है उसको पहले देखें, तभी आप इसके साथ न्याय कर पाओगे, नहीं तो इसके साथ न्याय नहीं होगा। तो अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं। एक तो हैदर अली के संबंध में कुछ बातें लिखनी है, जैसे एक स्टार डाल के लिख दीजिए। हैदर अली ने एक शस्त्रागार की स्थापना की। एक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली, ये इंपॉर्टेंट है। कहां की थी? स्थान था, एक स्थान है डिंडीगुल। आप डिंडीगुल के नाम से इसको याद रखें। डिंडीगुल नामक स्थान पर की थी। हथियारों का एक घर बनाया था, ये आप कह सकते हो, और ये 1755 में की थी फ्रांसीसियों के सहयोग से। फ्रांसीसियों के सहयोग से। एक बात आपने ये ध्यान रखी। दूसरी बात, आप जानते हो कि ये जो हैदर अली है इसके काल में दो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। एक तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये हुआ था जिसमें मद्रास की संधि हुई थी, याद कीजिए। मैंने आपको बताया था ये मद्रास की संधि हुई थी, और इस समय जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल थे, आप भली भांति जानते हो कि 1755 का काल है, और इस समय वारेन हेस्टिंग्स जो है गवर्नर जनरल थे। हम आधुनिक भारत में जब पढ़ते हैं तो 1755 का जो काल है ये वारेन हेस्टिंग्स के काल से मिलता है। ये बात हुई। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद कीजिए, जिसमें हमने बात की थी कि जो हैदर अली है वो पराजित हो गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। याद करो, 1781 में एक पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था। मैंने बताया था आपको पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में हुआ था ये।
इसमें हैदर अली पराजित हुआ था। आपने ध्यान रखना है कि इस समय भी जो गवर्नर जनरल थे ये वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग ही इस समय गवर्नर जनरल थे। अब इसके बाद में हमने पढ़ा था कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। तो बाद में कई घटनाक्रम घटे और एक संधि हुई। ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में थी। एक संधि हुई, मैंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि। और ये जो मंगलोर की संधि हुई थी ये हुई थी 1784 में। मतलब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये तो हैदर अली के काल में हुआ था, लेकिन जो इससे संबंधित जो संधि हुई थी जिसे हम मैंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं, ये टीपू सुल्तान के काल में हुई थी। इसमें क्या बात हुई थी? एक तो ये आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों एक अजीब सी बात पैदा होती है हमारे सामने कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ, जबकि इससे संबंधित जो संधि हुई थी ये टीपू सुल्तान व अंग्रेजों के बीच में। क्लियर? क्या हुआ इस संधि में? कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस दे दिए थे। एक लाइन लिख दीजिए। इसके तहत दोनों पक्षों ने जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा दिए। वापस लौटा दिए। क्लियर हुई? थोड़ी सी बात मैं टीपू सुल्तान के बारे में और वैल्यू एडेड के रूप में करूंगा। आप एक बार इसे उतार लीजिए। टीपू सुल्तान के संबंध में कुछ बात करते हैं। बहुत सारी बातें की थी हमने टीपू सुल्तान के संबंध में, सीधा साधा राक्षस, सारी बातें की थी। देखिए, एक तो ये ध्यान रखना है, पहला भारतीय शासक जिसने यूरोपियन पद्धति पर अपनी सेना का गठन किया। ये पहला भारतीय शासक था जिसने यूरोपियन पद्धति पर सेना का गठन किया। ये अच्छा क्वेश्चन है और आया भी हुआ है। अपनी सेना का गठन यूरोपियन पद्धति पर किया था इसने। इसके अलावा फ्रांस से इसके संबंध अच्छे थे। फ्रांस से संबंध अच्छे होने के कारण इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। एक डायरेक्ट लाइन लिख दीजिए। इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। एक इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था।
स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ये स्वतंत्रता का जो वृक्ष है अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखें। पहली बात तो कहां लगाया और क्यों लगाया, दो बातें हमारे सामने। एक तो कहां लगाया, एक क्यों लगाया। ये लगाया था इसने श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में लगाया था, टीपू सुल्तान की राजधानी थी। और क्यों लगाया, फ्रांस व मैसूर की मित्रता का प्रतीक था, सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन फ्रांसीसी एंड मैसूर। इनकी स्वतंत्रता का ये प्रतीक था। तो ये कुछ बातें हैं। और इसके अलावा एक बात और बताना चाहूंगा मैं, जो टीपू सुल्तान है, एक तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय जो गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बात तो मैंने आपको बता दी थी, रंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये बातें हमने की थी। तो इस समय जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में, लेकिन जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इसमें जो गवर्नर जनरल थे ये लॉर्ड वेलेस्ली थे। इस समय क्वेश्चन स्थिति में पूछा जाता है आपसे कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये चेंजिंग है। हैदर अली के टाइम में चेंजिंग नहीं थी, वहां तो वारेन हेस्टिंग्स थे, तो वो इन दोनों में एक हो जाएगा, लेकिन इनमें परिवर्तन है। उसके बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो ये टीपू सुल्तान और हैदर अली के संबंध में हमने कुछ वैल्यू एडेड किए हैं। मैंने जो पिछले पार्ट में आपको आंग्ल मैसूर युद्ध करवाया था उसमें ये बातें ऐड कर ली। क्लियर हुई सारी बातें, तो उतार दीजिए।